लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है। तो भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रसिद्ध पुण्य बंध है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराए। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। भारत माता की जय। अभी आपने जो वीडियो देखा वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत का इनॉग्रेशन कर रहे थे, उसका उद्घाटन कर रहे थे। उद्घाटन समारोह में वो एकत्रित हुए थे। तो आज हम बात करेंगे जो भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बारे में कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं। तो ओमिसा क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आज मैं बात करूंगा आईएनएस विक्रांत के बारे में और ब्लू वाटर पॉलिसी होती क्या है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैप के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो हमारे पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक तो है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। तो हमारी जो सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि एक तो हमारे इस समय 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। एक तो है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। तो इनको काउंटर करने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाहिए हमें अरब सागर के लिए, और एक चाहिए हमें बे ऑफ बंगाल के लिए, कम से कम एक चाहिए। तो इसमें हमें 2 तो मिनिमम हमें चाहिए ही। तो आप बोलोगे कि तो फिर जब 2 हो गए हैं तो इसकी फिर आगे क्या होगा। तो मैंने कहा कम से कम एक और चाहिए। एक और इसलिए चाहिए कि 2 हमारी सुरक्षा के लिए हैं। एक अगर कहीं कोई एक्सरसाइज होती है तो अगर हमें वहाँ लेके जाना है तो उसके लिए हमें एक और उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है। और तो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इसके लिए क्या है। देखिए, जब इनॉग्रेशन की मैं बात करूं तो इसमें देखो नरेंद्र मोदी खुद वहां पे उपस्थित थे। तो उन्होंने क्या बोला है इसमें, आईएनएस विक्रांत का निर्माण उन स्वदेशी उपकरणों और मशीनों के उपयोग से किया गया है जिनकी आपूर्ति भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों तथा 100 से अधिक सूक्ष्म व लघु मध्यम उद्योगों ने की है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो छोटे जो उद्योग उभर सामने आए हैं उनकी बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी बात हम करते हैं आईएनएस जो विक्रांत है उसमें ये जो समंदर है उसमें अथाह शक्ति तो होगी ही। दूसरी बात इसमें यह है जो महिला जो इसमें क्रू रहेंगे, महिलाओं का इसमें जो सैनिक के रूप में उनको भी तैनाती की जाएगी। तो इसमें दूसरा बड़ा फैक्टर है। अब हम जानते हैं आईएनएस विक्रांत के फीचर के बारे में। आईएनएस विक्रांत सबसे पहली बात तो ये ऊंचाई कितनी है इसकी।
इसकी ऊंचाई है 62 मीटर। 62 मीटर का मतलब होता है लगभग 14 मंजिल की इसकी ऊंचाई है। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई है 262 मीटर। 262 मीटर ये है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 62 मीटर। तो इसमें जो इसकी जो क्षमता है, इसकी जो क्षमता है इसमें लगभग 3 फाइटर जेट इसमें खड़े हो सकते हैं। इसमें दूसरी बात ये है कि लगभग इसमें जो लागत आई है वो आई है 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ इसकी टोटल लागत है। इसमें 2400 कंपार्टमेंट हैं। इसमें 28 इसकी जो स्पीड है, 28 नॉटिकल माइल इसकी स्पीड है। इसकी एक बार अगर इसको हम बिना रिफ्यूल के हम कोची एयरपोर्ट से ब्राज़ील तक इसको लेके जाने की क्षमता है। लगभग 7500 नॉटिकल माइल एक बार में ये जा सकता है। और अभी ये इसमें थोड़ी डेवलपमेंट इसमें बाकी है, तो लगभग 2023 में पूरा बन के ये तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद ये पूरी तरह से ये काम करने लगेगा। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे की चीज़ों के बारे में। तो इसकी जो टोटल लागत आई है वो तो आई है 20,000 करोड़। और दूसरी बात, ये बनकर जो तैयार हुआ है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में। कोची है कहाँ पे? कोची है हमारे केरला में बन के ये तैयार हुआ है। और दूसरी बात, इसकी खास बात करें तो इसके लगभग 76% जो कंपोनेंट हैं वो इंडियन है। इसकी लगभग 80% मैन्युफैक्चरिंग लगभग इंडिया में पूरी की गई है। इसकी अगर हम पूरी बात करें तो इसकी लैंडिंग देखें तो लगभग 1250 स्क्वायर मीटर है। अगर हम आगे की बात करें तो इसमें जो क्रू रह सकते हैं 1600 से 2300 क्रू रह सकते हैं इसमें। और दूसरी बात क्या है इसमें कि फ्लोटिंग हॉस्पिटल कितने हैं? 15 से 16 बेड इसमें हॉस्पिटल इसमें रहेगा। इसमें बात करें तो 5 डॉक्टर हमेशा रहेंगे। और इसमें क्या होगा, फीडिंग द स्टाफ, तो इसमें सारी चीज़ें कुक होंगी। इसमें जो 100 टन इसमें खाना रहेगा, 50 इसमें कुक रहेंगे। ये हमेशा सुविधाएं में बनी रहेंगी। तो आगे हम बात करते हैं तो इसकी जो लागत आएगी 20,000 करोड़ इसमें लागत है। अगर हम आगे की बात करें तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इसमें क्या क्या है। तो क्यों सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट कैरियर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमें इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी वो हुई थी 1971 में। उस समय हमारे पास INS विक्रमादित्य हमारे पास मौजूद था। तो उस समय उसने अहम भूमिका निभाई थी इंडिया पाकिस्तान वॉर में। तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक हमें दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास नहीं रहा। उसके बाद हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत महसूस होने लगी कि अगर हमारे पास एक है तो कम से कम एक और हमें चाहिए पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम, पहली बात तो बहुत लंबा टाइम लगता है एक बार इसको बनने में। दूसरी बात यह है कि अभी जो पूरा अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ, उसके बाद भी इसका जो वेट है 42,800 टन है। इतना इसका वेट है। इसमें बनाया किसने है? डिज़ाइन किया है इसमें नेवी वारशेप डिज़ाइन ब्यूरो। इसने इसका डिज़ाइन तैयार की है, बिल्ड किया है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डिज़ाइन की है। और पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंडर में बना है। शिपिंग एंड वाटरवे इसके अंडर बना है ये। अब हम आगे की बात कर रहे हैं तो आगे की बात अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से हेलीकॉप्टर इसमें रखे जा सकते हैं। तो इसमें लगभग 30 जो हेलीकॉप्टर हैं, 30 जो फाइटर जेट हैं इसमें रखे जा सकते हैं। तो 30 की अगर बात करें तो MiG-29 फाइटर जेट, कामोव 31 अर्ली वार्मिंग हेलीकॉप्टर, MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और एडिशन टू इंडिजियसली मैन्युफैक्चरर एडवांस लिमिटेड हेलीकॉप्टर इसमें रखे जा सकते हैं। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इसमें रखे जा सकते हैं। इसका जो स्टील की बात करूं, जिसमें क्या होता है कि जैसे कोई एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे लगती है स्टील की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि इसको हमेशा रहना है समंदर के अंदर। समंदर में होता है खारा पानी, और खारे पानी के अंदर जब रहेगा तो उसमें कोई भी चीज़ गल सकती है। तो इसके लिए हमें एक लचीली और स्ट्रॉन्ग हमें स्टील की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको बनाने के लिए हमारी जो सेल है,
सेल ने इसमें क्रिटिकल रोल निभाया है। तो इसमें क्या बोला है मैंने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसमें क्रिटिकल भूमिका इसमें निभाई है सेल ने। इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की इसमें प्रमुख भूमिका रही है इसको बनाने में। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे की अगर मैं बात करूं तो इसकी, अब मैंने लंबाई और चौड़ाई के बारे में मैंने बात की है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 662 मीटर, चौड़ाई है 62 मीटर, और इसमें स्पीड कितनी है 28 नॉटिकल माइल पर आवर्स। ये कितना जा सकता है, ये एक बार में 7500 नॉटिकल माइल जा सकता है, मतलब कोची से ब्राज़ील तक। तो इतनी एक बार में बिना रिफ्यूलिंग के ये जा सकता है। इसमें 2200 कंपार्टमेंट इसमें बने हैं, हाँ, और 1600 बने हैं इसमें स्पेशल कैबिन सोल्जर्स को रहने के लिए। इसमें मतलब जो अगर वुमेन भी रह सकती हैं उनके रहने के लिए भी इसमें पर्याप्त इसमें व्यवस्था की गई है। अगर मैं बात करूं कि दुनिया की अगर मैं बात करता हूं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर किसके पास हैं, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो हैं ये यूएसए के पास सबसे ज़्यादा हैं, यूनाइटेड किंगडम के पास 2 हैं। इसके बाद में अगर चाइना की देखूं तो चाइना के 2 हैं और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर यूनाइटेड स्टेट की मैं बात करूं तो 11 तो इनके पास ऑलरेडी हैं और 3 अभी बनने को तैयारी हो रही है। इंडिया के पास एक है, 2 हैं, और इसमें एक बन रहा है। तो एक बनने की तैयारी जो है आईएनएस विराट की, आईएनएस जो विराट है इसकी बनने की तैयारी की जा रही है। और ऐसे कितने देश हैं जिनके पास कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इटली है, चाइना है, और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। अगर मैं स्पेन की बात करूं तो एक है, रसिया के पास ही एक है, नीदरलैंड के पास एक है, और ब्राज़ील के पास एक है, और थाईलैंड के पास भी एक है। तो इन सब के पास एक एक है। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं तो आज हम किस, मतलब अगर हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो सबसे बड़े और सबसे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर किन देशों के पास है उसके बारे में बात करूं तो जो सबसे हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो इनके पास हैं। सबसे बड़ा जो है वो है यूएसए के पास है गेराल्ड आर, फोर्ड क्लास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये है इसके पास, यूएसए के पास। इसका जो टोटल वजन है वो 1,12,000 टन है। इसमें 4500 इसमें जो क्रू रह सकते हैं, और 75 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है एक साथ इसमें लैंड कर सकते हैं, एक साथ इसमें रह सकते हैं। मतलब ये चलता फिरता एक शहर के रूप में काम करते हैं। तो ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है, मतलब इसके पास पहला और दूसरा तो यूएसए के पास है। तीसरा नंबर आता है चाइना का। चाइना का जो है तो इसमें है फ्यूजियान, तो ये इसका है फ्यूजियान टाइप 003। इसका जो टोटल वजन है वो है 80,000 टन। इसके बाद आ जाता है क्वीन एलिजाबेथ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये है यूके के पास, जिसका जो टोटल वजन है वो है 65,000 टन। 65,000 टन से जब ये पूरा उसमें हो जाएगा, पूरा इनोग्रेट है चालू हो जाएगा, तो इसका टोटल वजन हो जाएगा 71,650 टन के आसपास। इसके बाद रसिया के पास है, रसिया नंबर 6 में आता है, और इसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर का टोटल वजन है ये है 67,800 टन। इसमें जो टोटल क्रू रह सकते हैं वो रह सकते हैं 1690। इसके बाद हमारा नंबर किस स्थान में आता है, हमारा नंबर आता है अभी 8वें नंबर में। 8वें नंबर में हमारा जो है आईएनएस विराट है, और इसके बाद 9वें नंबर में आईएनएस विक्रांत हमारा 9वें नंबर में है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके बारे में बता ही दिया मैंने कि लगभग इसमें 3.8 बिलियन इसमें टोटल खर्चा आया है। इसका जो टोटल वेट है 45,000 टन है। इसमें टोटल क्रू रह सकते हैं वो रह सकते हैं 1645 से लगभग 2400 इसमें टोटल क्रू रह सकते हैं। और लंबाई चौड़ाई की मैंने बात कर ही ली। तो इसमें अभी एक और नया चेंजेस हुआ है कि भारत की जो नेवी है, भारत की नेवी का भी जो फ्लैग है वो भी बदला गया है। पहले क्या होता था कि ओल्ड फ्लैग जो होता था उसमें जो क्रॉस का साइन होता था, तो ये हमें ऐसा लगता था कि 75 साल हो गए हम क्रॉस से ही पीछा नहीं छुटा पाए। तो अभी हमारे जो नेवी है, नेवी का हमें फ्लैग भी बदला गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि भारत का झंडा के सहित जो अष्टफलक ये सिक्का है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इसमें डेवलप की गई हैं।
अब इसके बारे में बात करूं तो इसमें जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सेल ने इसमें अहम भूमिका निभाई है इसमें। अगर मैं ब्लू वाटर पॉलिसी की मैं बात करूं, ब्लू वाटर नेवी की मैं बात करूं, तो ब्लू वाटर नेवी जो है किसके पास है? ब्लू वाटर नेवी में एकमात्र स्थान रखता है, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कितने एयरक्राफ्ट कैरियर? 11। 11 का मतलब ये होता है कि अगर कोई रीजन है, जैसे इनके पास ये है यूएसए के रीजन है, तो अगर इसके पास 11 हैं तो ये दुनिया भर में जो इनके एयर बेस हैं, दुनिया भर में जो इनके अड्डे हैं, उनमें अपने जा सकते हैं। कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर बच्चे हैं तो 4-5 तो अपने देश के आसपास लगा कर रह सकते हैं, तो दुश्मनों से खतरा की हमेशा गुंजाइश कम हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो है इसमें ये। अगर मैं दूसरी बात करूं तो सबसे पहली नंबर तो आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जो पहला स्थान रखता है। इसके बाद ये ब्लू वाटर नेवी में शामिल होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम ये बताएं, ब्लू वाटर नेवी का है ग्लोबल ईज, तो ये इसका नाम है। और दूसरी बात है कि जैसे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, अगर इसकी बात करें तो ये है लिमिट गोल्स हैं इसके। और तीसरी बात यह है कि जो रसिया, चाइना, इटली, ये सब आते हैं मल्टी रीजनल पावर प्रोजेक्शन में ये आते हैं, और ये ग्लोबल रीच पावर प्रोजेक्शन में आते हैं। उसी के बारे में मैंने अभी बात की थी, तो ये इसमें बात की गई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए, ये है हमारे आईएनएस विक्रांत की फ़ोटो, और ये है इसकी समुद्र में जो चक्कर लगाती हुई इसकी फ़ोटो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।